A warm welcome to all the Study IQ learners to today's Grammathon session presented by me, सुमन शर्मा। आज के ग्रामाथन सेशन में हम डिटरमाइनर्स का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। डिटरमाइनर्स में पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी आते हैं, क्वांटिफायर्स भी आते हैं, लेकिन डिटरमाइनर्स का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम आर्टिकल्स भी कहते हैं वो देखेंगे। सो डिटरमाइनर्स का पार्ट आर्टिकल। नाउ व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल बहुत छोटे छोटे से 3 शब्द है अ एंड द, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे घर के छोटे बहुत नटखट से होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत नटखट सा बहुत परेशान करने वाला टॉपिक है। सो इसे प्रेपोजिशन की तरह जैसे हम वोकैबुलरी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेपोजिशन को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है। लेकिन इसके जो बेसिक्स है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स है, कंप्लीट बेसिक्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आज के सेशन में हम कवर करेंगे। सो चलिए देखते हैं। ये जो 3 आर्टिकल्स है अ एंड द, इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। अ एंड को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये सब हमें पता है, आर्टिकल के बारे में जब भी हमने पढ़ा है ये हम जानते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ बैच वेर वी आर डीलिंग विथ एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक, तो एक बार आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। अ एंड इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल से कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। अ यूज करते हैं नाउन्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी कि आप कहेंगे अ, एन और द, ये दोनों है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स और ये है डेफिनेट आर्टिकल। इसे हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ में। अ जो भी शब्द कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं? हम कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला में क ख ग घ जो शब्द जिससे भी शुरू होते हैं, क ख ग घ, व्यंजन जिसे हम कहते हैं, व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्दों को हम कहेंगे क ख ग घ, जिसके सामने आर्टिकल अ आएगा। ठीक है। अ आ ई जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, स्वरों से शुरू होने वाले शब्द के सामने, स्वरों से शुरू होने वाले शब्द के सामने आप अ आ ई जैसे हम कहते हैं, स्वरों से शुरू होने वाले शब्द के सामने आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू के सामने एन यूज करना है बस, बट दिस कैन बी मिसलीडिंग। क्यों? Because we don't look at A, E, I, O, U alphabets. We look at the A, E, I, O, U sounds, which is A, A, E in reality. हम हिंदी का सारा यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश में कई बार अल्फाबेट अलग और साउंड अलग हो जाता है, लेकिन हिंदी में जो अल्फाबेट होता है वही साउंड होता है। सो इसीलिए हम हिंदी स्वरों का सहारा लेके डिसाइड करेंगे अ एन यूज करना है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड लिखा यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये शुरू तो यू से हो रहा है, ये शुरू तो यू से हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण, इसका जो साउंड है वो य से स्टार्ट हो रहा है। यह व्यंजनों में आता है तो इसके सामने हम एन नहीं कहेंगे, हम अ कहेंगे। इस तरह के कंफ्यूजन्स को, इस तरह के डिफरेंसेस को टैकल करने के लिए हम व्यंजनों का और स्वरों का सहारा लेंगे। किसी भी शब्द को हम हिंदी के इस शब्द के फर्स्ट उच्चारण को, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखेंगे और हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल अ यूज करना है या एन यूज करना है। सो देखिए हमने यहाँ तक क्या समझा है। हमने देखा कि अ यूज करेंगे बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, एंड एन यूज करेंगे नाउन्स जो वावल से, वावल साउंड से रादर शुरू होता है। जैसे हमने कहा जॉन इज रीडिंग, जॉन इज रीडिंग बुक नहीं कहेंगे, हमें नाउन के लिए यूज करना है अ, आर्टिकल यूज करना है, तो हम कहेंगे अ बुक, क्योंकि ब व्यंजन है ये। हैव यू एवर सीन एलिफेंट, ए से शुरू हो रहा है, व्यंजन, सो आपने कहा एन। I'll wait for you in the car, यहाँ पे आपने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल द यूज किया है, जो कि हम कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब निश्चित है, हमें पता है हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। अब देखिए अ और एन अकॉर्डिंग टू साउंड,
इसका एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख चुके हैं। अ और एन हम अकॉर्डिंग टू साउंड डिसाइड करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द लुक ऑफ द वावल। सो वेदर टू यूज ए और एन विल डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज प्लेस्ड। जिसके पहले आप इस आर्टिकल को प्लेस करते हैं उसके साउंड पर निर्भर करता है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ वावल साउंड, जैसे एज एन एप्पल। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ एच, लेकिन उसे हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो साइलेंट है। एंड देयरफॉर बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ अ वावल, जैसे हमने कहा एन आवर, एच से शुरू हो रहा है। ऑनेस्ट मैन, सो ये एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, तो हमने इसके सामने भी आर्टिकल एन यूज किया। वर्ड जो एच से शुरू हो रहा है, व्हेन द एक्सेंट इज ऑन द सेकंड सिलेबल। अब यहां पर देखो, एन हिस्टोरिकल नॉवल, अ हिस्टोरिकल नॉवल नहीं, हमने क्या कहा, एन हिस्टोरिकल नॉवल, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड सिलेबल है तो इस पे हमने बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया है, तो हम यहाँ पे एन हिस्टोरिकल नॉवल कह सकते हैं, एन होटल कह सकते हैं। सिमिलरली, बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विद अ वावल साउंड, इंडिविजुअल लेटर्स जो है, जैसे हम कहते हैं FIR, MLA, MP, अब ये इंडिविजुअल लेटर्स है, लेकिन इसका जो सबसे पहला साउंड है, सबसे पहला साउंड ए का आता है, सबसे पहला साउंड ए जो कि व्यंजन है, सो इसीलिए हम आर्टिकल एन यूज करते हैं यहाँ पर। नाउ ए कहाँ यूज करेंगे, वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, वुमेन, तो अ वुमन हम कहते हैं, व कॉन्सोनेंट है, व्यंजन का स्वर है ये। बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू, यू से स्टार्ट हो रहा है कोई साउंड, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनियन, साउंड यू का आ रहा है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ व का साउंड जब भी आता है, जैसे 1 रुपी हम कह रहे हैं, 1 आइड जायंट हमने कहा, ठीक है, भले ही ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड व से आ रहा है जो कि व्यंजन में है। अब कोई भी साउंड, जैसे एच वाले 2 वर्ड्स हमने देखे, एच वाला एक वर्ड जो पहला वर्ड पहला अल्फाबेट आपका साइलेंट होता है और दूसरा वावल होता है। पहला अल्फाबेट साइलेंट तो नहीं है, लेकिन जो हम फोकस कर रहे हैं वो सेकंड सिलेबल पर ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं, तब एन यूज किया हमने। यहाँ पे अ हॉर्स, अ हीरो, अ हॉलिडे, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ हॉर्स, अ हीरो, अ हॉलिडे। अब दिस और दीज ये भी हमारे डिटरमाइनर्स है, ये भी हमारे डिटरमाइनर्स है। हम लोगों के बारे में या चीजों के बारे में जो हमारे पास है उसके बारे में बात करना है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, हु लिव्स इन दिस हाउस। डिटरमाइनर्स देख रहे हैं, डिटरमाइनर्स का हम आर्टिकल्स ही देखेंगे, लेकिन डिटरमाइनर्स के साथ में एक बार इसको भी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक बार डिटरमाइनर्स के टॉपिक में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। दिस कार सिंगुलर था तो हमने कहा दिस कार बिलोंग्स टू माई मॉम। यूज दीज विथ प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ में आप दीज का प्रयोग करेंगे। दीज ट्राउजर्स आर टू शॉर्ट, आई डोंट लाइक दीज कॉमिक्स। दैट और दोज हम यूज करते हैं जो आपसे दूर हो चीजें, दैट यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दोज यूज करते हैं प्लूरल के लिए। दिस चेयर इज माइन, दैट ये मेरी कुर्सी है, वो तुम्हारी कुर्सी है, दूर है, सिंगुलर है तो आपने दैट कहा। दैट एनिमल इज मेकिंग अ फनी नॉइज, वो जानवर एक बहुत ही फनी आवाज कर रहा है। दोज प्लूरल्स के साथ में, आई गेव माई सैंडविचेस टू दोज बॉयज, उन लड़कों को, दूर हैं वो, मैंने अपने सैंडविचेस उन लड़कों को दे दिए। दोज चिल्ड्रन गो टू अ डिफरेंट स्कूल, वो बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं, प्लूरल है और दूर है तो हमने यहाँ पे दोज वर्ड का यूज किया है। नाउ अ और एन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, अ और एन को एक बार कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल अ या एन, अ और एन का चॉइस कैसे करना है हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब अ या एन हम यूज करते हैं किस सेंस में, किस मीनिंग में। जब न्यूमेरिकल 1 आपको कहना होता है, मुझे एक मैंगो दो, तो आप कहते हैं गिव मी अ मैंगो, यहाँ पे एक 1 मैंगो, न्यूमेरिकल सेंस आ गया अ का, हम अ और एन के मीनिंग से समझ रहे हैं।
हम गिव मी एन एप्पल भी कह सकते हैं, एक एप्पल। हम कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल दिन में खाओ और उससे डॉक्टर दूर रहेगा, है ना। अ सर्टेन पर्सन, कोई तो, यू नेवर नो, यू डोंट नो दैट पर्सन। तो आप अगर उसके बारे में बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई सॉ अ बेगर, मुझे एक भिखारी दिखा था, मुझे कोई भिखारी दिखा था, एक भिखारी भी, कोई भिखारी भी, सर्टेन पर्सन, कोई तो। अ क्लास, जब पूरे के पूरे आप समुदाय की बात करना चाहते हैं तब भी हम आर्टिकल अ यूज कर लेते हैं। जैसे अ डॉग इज अ यूजफुल एनिमल, आपने कहा है अ डॉग लेकिन यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। आपने कहा है अ डॉग लेकिन आपने रिप्रेजेंट किया क्लास ऑफ एंटायर डॉग्स। द सेम, वही, जब आपको वही के मीनिंग में यूज करना है। टू ऑफ अ ट्रेड, मतलब एक ही व्यापार के दो लोग मुश्किल से ही अग्री करते हैं। एक ही व्यापार के दो लोग मुश्किल से ही अग्री करते हैं। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री, सेम ट्रेड के, एक ही व्यापार में दो लोग हैं तो अक्सर उनके आपस में बहस होती है। एनी, मतलब कोई भी, यहाँ पे मीनिंग था कोई, लेकिन अब मीनिंग है कोई भी, एनी। अ चाइल्ड जनरली लाइक्स टू प्ले, कोई भी बच्चा खेलना पसंद करता है। सो यहाँ पे अ चाइल्ड आपने कहा है तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, देखो अ और एन के कितने मीनिंग्स आ सकते हैं। जब प्रॉपर नाउन के साथ में आपने यूज किया तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, उसके सामने जब आर्टिकल अ आपने यूज कर लिया तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। अ डैनियल, अ वेरी वाइज जज कम्स टू जजमेंट। अ डैनियल, आपने कहा अ गांधी, अ गांधी प्रोफेसेस और प्रीचेस अबाउट नॉन वायलेंस। मतलब अ गांधी, हमने गांधी जी की बात की, गांधी द पर्सन, महात्मा गांधी ही इज वन, लेकिन अ गांधी कोई भी जो नॉन वायलेंस के बारे में प्रीच करे या उसे उसके बारे में बातें करे। सो अ डैनियल, अ डैनियल का मतलब क्या होता है, अ वेरी वाइज जज, ये कॉमन नाउन बन गया। अब अ गांधी प्रीचेस अबाउट नॉन वायलेंस, कोई भी इंसान जो अहिंसा के पक्ष में बोलता है, जो अहिंसा के बारे में प्रचार करता है, वो उसे हम कहते हैं कि वो एक गांधी है। ठीक है। नाउ सर्टेन क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मनी, अ कपल। जब आपको कोई संख्या या मात्रा बताना है तब भी आप आर्टिकल अ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है संख्या बताने के लिए, सर्टेन क्वांटिटी संख्या या मात्रा बताने के लिए। सर्टेन नंबर्स बताने के लिए, अ हंड्रेड, अ मिलियन, यहाँ पे आपने नंबर बताने के लिए भी यूज कर लिया है। हाफ, वन एंड अ हाफ किलोज, अ किलो एंड अ हाफ। सो हाफ के पहले भी आपने यूज कर लिया। प्राइस, स्पीड या रेशियो बताने के लिए, ₹10 अ डजन, यहाँ पे पर के मीनिंग में, ₹10 पर डजन हम कहते हैं, तो पर के मीनिंग में, प्रत्येक के मीनिंग में आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ पे आपने पर या प्रत्येक के मीनिंग में यूज किया है। प्राइस, स्पीड, रेशियो, ₹10 अ डजन, ₹10 पर डजन। 60 किलोमीटर एन आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, प्रत्येक घंटे 60 किलोमीटर चलना, तो हमने स्पीड बताया है। सिमिलरली एक्सक्लेमेशन, कई बार आपको जब एक्सक्लेमेशन दिखाना होता है तब भी हम आर्टिकल व्हाट अ प्रिटी गर्ल। सो व्हाट प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल के सामने, इस गर्ल के सामने आपने आर्टिकल अ यूज कर लिया, ये एक्सक्लेमेशन हो गया, कितनी सुंदर लड़की है। जब आप कोई भावनात्मक भावना सूचक या भावनात्मक वाक्य बताना चाहते हैं तब भी आपने आर्टिकल अ का प्रयोग कर लिया। सो ये बहुत अलग अलग तरीके हैं जैसे हमने आर्टिकल अ और एन का यूज किया। अ और एन के बीच में आपका चॉइस डिपेंड करेगा साउंड के ऊपर, लेकिन इनका यूज इसी मीनिंग में होता है। जैसे व्हाट एन ऑनेस्ट ऑफिसर, कितना सच्चा ऑफिसर है वो। यहाँ पे ऑफिसर था, ऑनेस्ट था, तो हमने एन कहा। यहाँ पे प्रिटी है, प व्यंजन है, तो हमने अ कहा। सो अ या एन के बीच में चॉइस आप साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अ या एन का चॉइस आप इन मीनिंग्स में करते हैं। अब आर्टिकल द को कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल, ये निश्चित आर्टिकल, जिन चीजों के बारे में हमें पता होता है, निश्चित होते हैं, हम वहां पर आर्टिकल द यूज करते हैं। एक बार फिर से मीनिंग्स देख लेते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, वन ऑलरेडी मेंशन्ड और वन वेल नोन टू अस, जिसे हम जानते हैं या जिसे आपने अभी अभी जिक्र किया हो, उसके बारे में जब आप दोबारा बात करते हैं तब आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ही प्रोमिस्ड
टू यूज द मेडिसिन आई गिव हिम, मतलब जो मेडिसिन मैंने दिया, मेडिसिन दे चुकी हूँ मैं, उसी की बात कर रही हूँ. सो आई नो दिस मेडिसिन, तो मैंने आर्टिकल द कहा. ही प्रॉमिस टू यूज अ मेडिसिन आई गिव टू हिम नहीं कहेंगे, आई गिव हिम नहीं कहेंगे. द मेडिसिन आई गिव हिम, जो मेडिसिन दिया था, निश्चित है हमें पता है हम किस दवाई की बात कर रहे हैं, तो हमने आर्टिकल द यूज किया. जब भी कोई सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पूरे क्लास को संबोधित करे, मतलब हमने अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल भी कहा था, द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट्स ये भी कह रहे हैं. सो सिंगुलर नाउन के साथ में अ या द दोनों यूज करो, ये पूरे क्लास को संबोधित कर सकता है. रिवर, सीज, oceans, mountain ranges, groups of islands, gulfs, canals, plains, deserts, winds, seasons, the summer, the winter, the rainy season, certain geographical names, इन सभी के सामने आर्टिकल द यूज करेंगे. तो आपने क्या कहा? द गंगा, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, the Persian Gulf, the Suez Canal, the Sahara Desert, the monsoon season, the west wind, the Punjab. ये certain geographical names है, कुछ geographical names है. पंजाब, 5 नदियों का दोआब, दोआब का तो मतलब है दोनों नदियों का, यहाँ पे 5 नदियों का है तो इसलिए हमने पंजाब का है. द डेक्कन, कुछ जोग्राफिकल नेम्स है, इनके सामने भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. ये सब याद रखेंगे आप, इन सभी के साथ में हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है. नाउ टाइटल्स ऑफ बुक्स होते हैं या नेम्स ऑफ शिप्स या एरोप्लेन्स होते हैं, उनके साथ में भी हम कहते हैं द वेदास, टाइटल ऑफ बुक है द वेदास. स्क्रिप्चर्स हैं रिलीजियस, द बाइबल, द गीता, द भगवद गीता, द रामायणास. द विक्रांत ये शिप का नाम है. द रेड फोर्ट ये वेल नोन बिल्डिंग है, वेल नोन बिल्डिंग्स के नाम के सामने भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं. द हिंदू कहते हैं हम, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके न्यूज नाम के सामने भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं. सुपरलेटिव्स के सामने भी हमें आर्टिकल द यूज करना होता है, लेकिन कब? जब उस सुपरलेटिव के बाद नाउन हो. ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर नेबरहुड. जब सुपरलेटिव के बाद नाउन हो तो सुपरलेटिव के पहले द यूज करें. बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स ऑफ यूनिक ऑफ देयर काइंड, या कोई यूनिक है, अपने आप में अनोखा है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, नेशन या डायरेक्शंस की बात जब आप करते हैं, जैसे आपने कहा द सन यूनिक है अपने आप में, दूसरा सन नहीं है, दे मे बी मेनी अदर स्टार्स लेकिन दूसरा सूरज नहीं है. इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हम नेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द फ्रेंच. नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं हम. डायरेक्शंस की बात जब आप करते हैं, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ. एपिथेट अटैच्ड टू अ पर्सनल प्रॉपर नाउन. एपिथेट मतलब कोई उपाधि जब किसी को देते हैं आप, जैसे हम कहते हैं अकबर और महान, सो अकबर द ग्रेट कहते हैं. बिल्कुल उसी तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट. एडवर्ड, इसको टाइटल दिया गया है 5वां, तो आपने कहा द 5th. सो किसी महान व्यक्तित्व को जब आप कोई उपाधि देते हैं तो उस उपाधि के सामने भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. किसी भी एडवर्ब के सामने जो कंपैरेटिव में है, जैसे द नियरर द बोन, द स्वीटर द मीट. जब दो एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडवर्ब भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, दो एडवर्ब हो या दो एडजेक्टिव्स हो, दो एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स और दोनों कंपैरेटिव फॉर्म में हो, दोनों कंपैरेटिव फॉर्म में, तो दोनों के सामने आर्टिकल द आएगा. बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी कॉमन इन योर एग्जामिनेशंस फॉर स्पॉटिंग द एरर. सो द नियरर, देखो ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है, दोनों कंपैरेटिव है, तो दोनों कंपैरेटिव के सामने हमने आर्टिकल द यूज किया है. ठीक है. नाउ इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी के सामने जब आप कहना चाह रहे हैं पार्ट ऑफ बॉडी, और वहां पे आई स्ट्रक हिम ऑन हिज हेड नहीं कहेंगे, ऑन द हेड. बिफोर अ नाउन व्हेन स्पेशल एम्फेसिस इज नीडेड, जब किसी नाउन के सामने आपको खास जोर देना है, एम्फेसिस देना है, तब भी आप यूज कर सकते. दिस इज जस्ट द थिंग, यही है वो चीज जो मुझे चाहिए था, एम्फेसिस दे रहे हैं.
दिस इज द थिंग, आप जस्ट नहीं भी कहेंगे दिस इज द थिंग आई वॉन्टेड, ये वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी. अब you will need to revise these videos once again, और आप इस वीडियोस को देखते देखते आप कुछ नोट्स खुद भी बना सकते हैं. बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू डिनोट एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी दर्शाने के लिए भी जब आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके सामने भी, वी शुड ऑलवेज लव द ब्यूटिफुल, जो सुंदर चीजें होती हैं उन्हें हमें प्यार करना चाहिए. Before an adjective in the comparative degree when not more than two persons or things are being compared. मतलब दो चीजों की आप, दो से ज्यादा नहीं है, दो ही चीजों की आप तुलना कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव के सामने हम आर्टिकल द यूज करते हैं. जैसे देखिए, जॉन इज द वाइजर ऑफ द टू, दो लोगों में जॉन ज्यादा समझदार है, तो आपने यहाँ पे कंपेरेटिव के सामने आर्टिकल द यूज कर लिया. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहे इसको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चाहे आप आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू मेक अ प्रॉपर नाउन कॉमन, किसी प्रॉपर नाउन को जब आपको कॉमन बनाना है तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपने इसको कॉमन बना दिया है, यानी कि वो एक कालिदास क्या है, शेक्सपियर जैसे इंग्लिश लिटरेचर में है, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया में कालिदास है. बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने के लिए आर्टिकल द लगा दो प्रॉपर के सामने, कॉमन को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉमन के सामने आर्टिकल द लगा दो. देखो कैसे, एट लास्ट द फादर इन हिम वॉज स्टियर्ड, मतलब उसके अंदर का बाप जाग गया था. यू आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ अ फादर, द फादरली लव वॉज स्टियर्ड. हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर का शैतान मत जगाओ, हम अक्सर धमकी देते हैं लोगों को, है ना. सो मेरे अंदर का शैतान मत जगाओ. सो जब शैतान की आप बात कर रहे हैं, मतलब बैड क्वालिटीज या गुस्से की, एंगर की आप बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे फादर तो है कॉमन नाउन, लेकिन आपने उस क्वालिटी को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया. नाउ बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो ऑर्डर दिखाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 5th क्लास, 5वीं कक्षा, जब पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 नहीं, पहला दूसरा तीसरा जब हमें कहना होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन शब्दों के सामने हमें आर्टिकल द लगाना है. सो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये शब्द ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं. ये ऑर्डर बताने वाले संख्यात्मक शब्द है. इन मेनी मिक्स्ड फ्रेजेस, बहुत सारे मिक्स्ड फ्रेजेस है. नाउ दिस इज समथिंग दैट मेक्स आर्टिकल्स अनलिमिटेड. कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन फ्रेजेस को हम यहाँ पे कर लेंगे. बाकी जैसे जैसे हम आगे आने वाले सेशंस में कॉम्प्रहेंशंस के प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे और हम कवर करते जाएंगे. ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड. इसमें ऑन वन हैंड ऑन अदर हैंड नहीं कहते, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड. इन लॉन्ग रन नहीं, इन द लॉन्ग रन, आखिरकार. टू द अटमोस्ट, टू द कॉन्ट्ररी, ये सभी फ्रेजेस हैं जिनमें आपको आर्टिकल द यूज करना है. प्रॉपर नाउन बाय अ मोर और लेस परमानेंट एडजेक्टिव, जब कोई प्रॉपर नाउन के सामने कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाता है जो हमेशा वहां पे रहेगा, तो आप उस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द यूज कर सकते हैं. जैसे मिस्टर गोखले. अब मिस्टर गोखले इनका स्वर्गीय हो चुके हैं ये, तो इनके नाम के सामने अब हमेशा स्वर्गीय आएगा, तो हम कहते हैं द लेट मिस्टर गोखले नहीं, द लेट मिस्टर गोखले कहते हैं. सिमिलरली हेलन बहुत सुंदर है, लवली है, इसके सामने हमेशा आप लवली वर्ड कहेंगे, तो आप कहेंगे द लवली हेलन. सेम एंड आफ्टर, बोथ, ऑल एंड हाफ, जब ये वर्ड्स आ जाते हैं, बोथ, सेम वर्ड जो है, सेम वर्ड के पहले, बोथ, ऑल और हाफ, इन शब्दों के बाद लिख देते हैं एक बार. सेम वर्ड के पहले, बोथ, ऑल या हाफ, इन शब्दों के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होगा.
देखते हैं सेंटेंस में, दिस इज द सेम बिल्डिंग, यही है वो बिल्डिंग। बोथ द सन्स, बोथ सन्स नहीं, बोथ द सन्स हम कहते हैं, ठीक है, बोथ द सन्स आर इंटेलिजेंट। ऑल द पीपल, हाफ द पॉपुलेशन। अब आर्टिकल के बारे में और ज्यादा चीज जो आपको परेशान करता है वो ये कि हमें हर जगह आर्टिकल यूज करना है, नहीं, आपको आर्टिकल्स कहीं कहीं ओमिट करना होता है। अब ये समझना कि आर्टिकल को ओमिट कहाँ करना है। आर्टिकल हम ओमिट कहाँ करते हैं, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नहीं बनाना है, मतलब गांधी जो ओरिजिनल गांधी है उन्हीं की बात करनी है, तो गांधी के सामने आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लंदन, गोल्ड, ऑनेस्टी ये मटीरियल नाउन है, ऑनेस्टी और वर्च्यू ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। लंदन, हम जिस लंदन की बात कर रहे हैं, जो लंदन ओरिजिनली है उसी की बात कर रहे हैं, तब आप आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। नाउन जब आप इन जनरल बात करते हैं, मैन इज मॉर्टल, तो आप द मैन इज मॉर्टल नहीं कहेंगे। एकदम जनरल सेंस में जब आप बात करते हैं कि इंसान नश्वर है, तो आप कहेंगे मैन इज मॉर्टल। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें प्रेपोजिशन होता है और उसका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे हम कहते हैं ऑन फुट यानी कि पैदल, इन जेल जेल में, अंडरग्राउंड हो जाना, टू स्कूल, बाय कार, एट डे ब्रेक। सो ये इन प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट है। बाय अ कार या बाय द कार नहीं, बाय कार कहते हैं, हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं। सिमिलरली सर्टन फ्रेजेस होते हैं कंसिस्टिंग, ये ऑन फुट ये और बाय कार ये बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में एंड आगे भी आने की संभावना रखता है। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट भी आता है। सो गिव ईयर मतलब ध्यान देना, ब्रिंग वर्ड यानी संदेश लाना, गिव बैटल, टेक हार्ट, लूज हार्ट हिम्मत हार जाना, टेक हार्ट मतलब हिम्मत करना, हिम्मत रखना। इन सभी फ्रेजेस में आपको आर्टिकल द यूज नहीं करना है। ही बिकेम किंग, जब आप बिकेम अ किंग नहीं कहेंगे, ही बिकेम क्या बना, किंग। अब आप यहां पर नाउन कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो नाउन कॉम्प्लीमेंट के सामने आर्टिकल द यहां नहीं आएगा। जब सिंगल माउंटेन्स या सिंगल आइलैंड्स होते हैं, जैसे एवरेस्ट, श्रीलंका, श्रीलंका अपने आप में एक सिंगल आइलैंड है, तो हम द श्रीलंका नहीं कहते हैं, एक ही आइलैंड है, लेकिन हम द वेस्ट इंडीज कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है। सो जब एक आइलैंड या एक पर्वत हो तो हम इसके सामने भी आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। अब नेम्स ऑफ सर्टेन कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, केप्स, सिटीज, टाउन्स, डेज, मंथ्स, आर्ट्स, लैंग्वेजेस के सामने भी आप आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। साइंसेस, डिजीजेस और ऑब्जेक्ट्स, इनके सामने आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। जैसे आप कहते हैं इंग्लिश इज स्पोकन बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे आपने लैंग्वेज बोला है तो इसलिए आपने द इंग्लिश इज स्पोकन नहीं कहा, आपने कहा इंग्लिश इज स्पोकन बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कॉमन नाउन जब हम वोकेटिव केस में यूज करते हैं, वोकेटिव केस मतलब आप उसको संबोधित कर रहे हैं। मैंने कहा रोहन कम हियर, स्टूडेंट, बॉय, टीचर, आपने किसी को टीचर प्लीज हेल्प मी, आपने टीचर को संबोधित किया, सो द टीचर प्लीज हेल्प मी, अ टीचर प्लीज हेल्प मी नहीं कहते हैं आप डायरेक्टली टीचर से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे टीचर प्लीज हेल्प मी। देखिए कम हियर बॉय, अब यहाँ पर वोकेटिव केस में था तो यहाँ पे आपने इसके साथ में आर्टिकल द नहीं यूज किया, आर्टिकल अ द कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। कॉमन नाउन्स जब ये जोड़े में जाते हैं, जब जोड़े में जाते हैं, जैसे आपने कहा बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीव्ड सीरियस इंजरीज, सो अब यहाँ पे जोड़े में गए हैं तो दोनों के सामने आर्टिकल आपने ओमिट कर दिया है। बिफोर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स जब ये पूरा का पूरा क्लास डिनोट करे। सिंगुलर नाउन जब क्लास डिनोट करेगा तब आप अ डॉग भी कह सकते हैं, रिमेंबर। आप द लायन भी कह सकते हैं, हमने इसी सेशन में देखे हैं ये एग्जाम्पल। लेकिन जब आप प्लूरल नाउन को यूज करके क्लास डोनेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा बॉयज, सो हम ये तीनों भी क्लास डिनोट करते हैं, क्लास को संदर्भित करते हैं। हम इनके सामने आर्टिकल, इसके सामने आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे एट 9 o'clock। नाउन्स फॉलोइंग काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जब कोई नाउन आता है
तब आप अ नहीं लगाएंगे। वॉट काइंड ऑफ अ फ्लावर इट इज नहीं कहेंगे, वॉट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज, अ फ्लावर गलत हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिफोर मील टाइम, मील टाइम्स क्या है, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट। ही वॉज एट अ डिनर या एट द डिनर नहीं कहेंगे, ही वॉज एट डिनर। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है जो आपको नोट करने हैं। देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स दैट यू हैव टू नोट। The articles are used before proper abstract and material nouns when they are used in a particular sense. अभी अभी हमने देखा था कि proper noun, abstract noun और material noun के साथ में article नहीं use करना है, लेकिन अगर particular sense में आप use कर रहे हैं इनको, in a particular sense use किया है तो article आ जाएगा। आप बोलेंगे मैम कैसे पहचाने, मतलब ये जनरल नहीं होगा। गोल्ड अगर मैंने बोल दिया तो ये जनरल है, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन केरल का सोना, केरल का सोना जब मैंने कह दिया तो अब ये पर्टिकुलर हो गया, तब आप कहेंगे द गोल्ड ऑफ केरला, द गोल्ड ऑफ केरला। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर हो गया। आई होप यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ ये पर्टिकुलर कैसे बन रहा है। सेंटेंसेस अभी और आ रहे हैं, हम देखेंगे। दारा सिंह इज नोन एज द हर्क्यूलीज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप दारा सिंह की ही बात कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज किया, लेकिन ही इज अ सेकेंड एडिसन, ये दूसरा एडिसन है। अब एडिसन ओरिजिनल वाला तो एक ही है, लेकिन इसके लिए आपने आर्टिकल अ यूज कर लिया, ये दूसरा एडिसन है। ठीक है, द विजडम ऑफ सोलोमन। अब विजडम तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पर्सन के विजडम की बात कर रहे हैं। सो द विजडम ऑफ सोलोमन इज प्रोवर्बियल। द हम देखते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस में, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से हम कपड़ा बेचते हैं। मलयालम इज द लैंग्वेज ऑफ केरला। माई बर्थडे फॉल्स ऑन द 28th ऑफ नवंबर। द लेट, यहाँ पे देखो हमने आर्टिकल द यूज कर लिया। विक्रम बत्रा वॉज एन ऑफिसर ऑफ रेप्यूट, रेप्यूट का मतलब होता है इज्जत या नाम, नामी ऑफिसर थे डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर नहीं, द लेट लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। नाउ रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से बहुत गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आई हैव, मैंने कहा अ ब्लैक एंड वाइट काउ, मतलब कितने काउ है, एक या दो? मेरे पास दो काउ, एक काउ है, ठीक है, जो एक ही दो कलर्स के हैं, ब्लैक एंड वाइट है। सो मेरे पास वन काउ है। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, मतलब मेरे पास एक सफेद काउ है और एक ब्लैक काउ है, तो यहाँ पे टू काउस हो गए। अब मैंने कहा द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, सो दो जन है या एक ही जन है? एक आर्टिकल है तो एक ही जन है, तो हम कहेंगे इज प्रेजेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए ऑल द मोर इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट है। सो हमने कहा इज प्रेजेंट क्योंकि 1% है। द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट, अब यहाँ पे हम इज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आर प्रेजेंट क्योंकि दो लोग आ गए हैं। अब हम कहेंगे आर प्रेजेंट। ही वॉज द पोएट, he was the poet and the statesman of his age, मतलब पर्सन एक ही है, लेकिन आर्टिकल हमने रिपीट किया है एम्फोसिस के लिए, सिर्फ एम्फोसिस के लिए। वो लेखक भी है और वो स्टेट्समैन भी है अपनी उम्र के, अपनी एज के। he is a better soldier than a scholar, that is he is more successful as a soldier than as a scholar। सेम पर्सन है, लेकिन हमने फिर से आर्टिकल यहाँ पे रिपीट किया है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। कब आर्टिकल नहीं रिपीट करना है, कब आर्टिकल रिपीट किया तो उसका फिर भी सेम पर्सन मीनिंग है, या आर्टिकल रिपीट किया और उसका अलग मीनिंग है। नाउ आर्टिकल का पोजिशन कहाँ होता है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट आर्टिकल्स, की आर्टिकल्स को हम पोजिशन कहाँ करेंगे। सो द आर्टिकल इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ noun, it should be either before nouns or before a noun। जैसे हमने कहा a boy, a pen, a table। लेकिन अगर noun qualified है एक adjective से, मतलब noun के पहले कोई adjective आ जाता है, तो article को हम adjective के पहले लिखते हैं, लेकिन वो आया noun के लिए ही है।
मतलब आप कहेंगे अ गुड बॉय, अ प्रिटी फ्लावर। अगर एडजेक्टिव के सामने एडवर्ब आ गया जो एडवर्ब को एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, सो हम आर्टिकल को प्लेस करेंगे एडवर्ब के सामने। मतलब देखो सीक्वेंस कैसे चल रहा है, नाउन है तो नाउन के लिए आर्टिकल आएगा, नाउन के सामने नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल और आगे खिसक जाएगा। अगर इस एडजेक्टिव के लिए कोई एडवर्ब आ जाता है फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, तो आर्टिकल बिल्कुल आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। यहाँ पे आप आर्टिकल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन, यहाँ पे आप आर्टिकल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव, यहाँ पे आप आर्टिकल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब। ठीक है, सो आप कहेंगे अ वेरी गुड बॉय, अ प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब सो, हाउ, टू, एज आर प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले अगर ये शब्द आ जाता है अ और एन इज प्लेस्ड बिटवीन द एडजेक्टिव एंड द नाउन। मतलब देखो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल आ गया सो, तो हम आर्टिकल को यहां नहीं लिखेंगे, हम आर्टिकल को यहां से एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लिखेंगे। सो लार्ज अ ट्री, सो नाइस अ कारपेट। हाउ वर्ड आता है तब भी हम यही करते हैं, हाउ फाइन अ पिक्चर, तो हमने एडजेक्टिव और नाउन के सामने आर्टिकल रखा है। लुक एट द पोजिशंस। जब बोथ, ऑल, हाफ, डबल ऐसे शब्द आते हैं नाउन से पहले, नाउन से पहले बोथ, ऑल, हाफ, डबल ऐसे शब्द आ जाते हैं। द को नाउन के बिल्कुल पहले रखा जाता है, जैसे ऑल बॉयज नहीं, ऑल द बॉयज कहते हैं हम। बोथ द ब्रदर्स, ऑल द बॉयज, बोथ द ब्रदर्स कहेंगे। नाउ with this we come to the end of the session articles. This was a basic foundation laying class for articles. यहाँ पर आर्टिकल्स खत्म नहीं होता है, यहाँ पे बस आर्टिकल्स शुरू हुआ है और आर्टिकल्स के टॉपिक का हमने नींव डाला है। Prepositions, articles and vocabulary are topics which have to be kept improving and updated. इसको पढ़ते रहना है, improve करते रहना है और इसको और पॉलिश करते रहना है with more and more practice. जब तक आप इंग्लिश सीखते रहेंगे तब तक आपकी वोकैबुलरी बढ़ती रहेगी, तब तक प्रेपोजिशंस इंप्रूव होते रहेंगे, तब तक आर्टिकल्स का भी यूज आपको समझ में आता रहेगा। रिमेंबर एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। सो ये बर्तन का भरना नहीं है, आई हैव नॉट गिवन यू नॉलेज, all what I am trying to do is to ignite the flame of learning within you. अभी आगे आने वाले और सेशंस में इन ऑल द टॉपिक्स इन फैक्ट हम आर्टिकल्स थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। एडजेक्टिव्स में भी आपको बताया है मैंने, एडवर्ब्स में भी, नाउन्स के टाइम पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टाइम पे भी। सो दिस इज अ टॉपिक विच इज रिलेटेड, विच इज कनेक्टेड टू मेनी अदर टॉपिक्स। हम इसको पढ़ते रहेंगे, इसको पढ़ते रहिए। दिस वॉज द बेसिक फाउंडेशनल क्लास फॉर articles. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing.